तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर जो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों चाहिए होगा? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लेना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ एक चीज़ मैं और समझा दूँ कि क्या है कि यहाँ पर एस कुछ इक्वेशन के अंदर लिखा होता है, कुछ न्यूमेरिकल के अंदर लिखा होता है कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ पे चलता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो सिर्फ यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा इस टाइप का, वो दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। यानी ग्राफ अंडर एरिया जो होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका लेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया, ये वेलोसिटी है और ये टाइम, मतलब एक एक्सिस पे हमने वेलोसिटी दिखाई है, दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम दिखा दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लेते हैं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलेरेशन बताएगा। अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पर एक स्लोप खींचेंगे, फिर उसके बाद में फिर उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म ग्राफ लेंगे। क्या लेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाला। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है यूनिफॉर्म है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो था कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हुआ था, किससे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक वो गया, तो इसकी टॉप वेलोसिटी जो थी कितनी थी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक। ये हमने ग्राफ खींच लिया। अब देखिए ये इसके पैरेलल लाइन लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, किसी चीज़ का स्लोप उसकी क्या बताता है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी बताता है। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हमने लिया ये थीटा स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ से ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी, u डिस्टेंस हो जाएगी। और ये टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका टाइम। सेम इसकी ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर देगी, इसका टाइम रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। अब इसको हम कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना चेंज हुआ वो कहाँ मिलेगा, तो देखिए पहले ये इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, इसकी फाइनल उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये वाली जो लाइन होगी वो वेलोसिटी में चेंजिंग रिप्रेजेंट कर देगी, यानी कि v माइनस यू इतनी इसके अंदर चेंजिंग हो गई, ठीक है। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा ये वाला, ये जो एरिया है ग्राफ का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, एक तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ ये स्लोप जो है इसका, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये इसका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक। तो पहली इक्वेशन में देखिए हम कैसे करेंगे, हमें इस वाली इक्वेशन को प्रूव करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। तो इससे हम जानते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा, तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, हमें टेन थीटा ले लेना है, क्या लेना है, टेन थीटा इजकल टू ए। दूसरी चीज़ ये इसका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, और हम जानते हैं टेन थीटा इजकल टू कितना होता है, टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हमने इसका ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम रिप्रेजेंट कराएंगे। तो देखिए ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए सी इजकल टू होगा टी, और बी सी इजकल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी सी इजकल टू वी माइनस यू, ठीक। अब टेन थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा इजकल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर इसका कितना है, परपेंडिकुलर है इसका बी सी, ये वाला, और बेस कितना है इसका, ए सी, ठीक। अब ये टेन थीटा इजकल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, तो ए इजकल टू कितना मिल गया यहाँ से हमें, बी सी अपॉन ए सी। अभी बी सी अपॉन ए सी किसकी इक्वल है, बी सी की वैल्यू यहाँ कितनी है,
v माइनस यू अपॉन, और ये कितना हो गया, ये ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा टी, तो ये कितना हो गया ए टी इजिकल टू वी माइनस यू, यानी कि v इजिकल टू कितना हो गया u प्लस ए टी। देखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ है, ठीक है, पहली इक्वेशन है। अब देखिए दूसरी चीज इसी ग्राफ से हम क्या देखेंगे कि देखिए ग्राफ अंडर द एरिया जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो देखिए ये वाली जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लें थोड़ा सा, पहली इक्वेशन तो हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, ग्राफ अंडर एरिया, ग्राफ अंडर एरिया रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये दो चीज रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इसके अंदर फिगर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट जो है किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल एस से। तो देखिए एरिया इजिकल टू यानी कि एस इजिकल टू यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया ऑफ, ये क्या है रेक्टेंगल, क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एस इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका ट्राइंगल का बेस कितना है ए सी, इंटू हाइट कितनी है इसकी बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमने ओ डी ले ली और ब्रेथ कितनी है ए ओ ले लिया, ठीक है। अब देखिए ए सी इजिकल टू कितना है यहाँ पर, ए सी इजिकल टू 80, तो एस इजिकल टू कितना हो जाएगा हाफ टी इंटू बी सी कितना है बी और सी, यानी कि v माइनस यू, प्लस ओडी कितना है, ये ओडी यानी कि ओडी कितना है t इंटू ए ओ कितना है u। तो देखिए s इजिकल टू यहाँ से अभी हमको मिल गया s इजिकल टू, इसको पहले लिख लेता हूँ यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन क्या कहती है कि v माइनस यू इजिकल टू कितना था 80। देखिए v माइनस यू इजिकल टू 80, तो हम क्या करेंगे इस v माइनस यू इजिकल टू की जगह कितना रख देंगे 80। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इसकी सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। अब हमें तीसरी निकालनी है, तीसरी इक्वेशन। तो देखिए तीसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ले लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है यानी कि बी ए ओ डी सी बी, ये क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस अपॉन 2, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए 2 तो इधर चला गया, जो कितना हो गया 2s सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा पैरेलल साइड कौन कौन सी, तो ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से हटा दो, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बना। तो पैरेलल साइड कौन सी होगी ओ ए प्लस दूसरी पैरेलल कौन सी है बी डी, अब अपॉन में तो कुछ लेना ही नहीं है, इनटू बेस कितना है इसका बेस ये ले लिया हमने ओ डी, ठीक। ट्वाइस एस तो यहाँ मिल गया, ओ ए कितना है यू प्लस दूसरी बी डी कितनी है पूरा यहाँ से यहाँ तक v है u प्लस बी, और इनटू ये कितना है t। अब देखिए फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन लेंगे, यानी कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। तो v माइनस यू इजिकल टू कितना होता है 80, यहाँ से t को लिया है तो t इजिकल टू कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए।
ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इस टी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसमें जब टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ट्वाइस एस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी की जगह कितना रख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ये तो इधर चला गया ट्वाइस ए एस, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हो गई, इसके बाद में देखते हैं अब इनके ऊपर जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो इक्वेशन है वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये इसकी स्केलर फॉर्म है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है, यानी कि स्केलर फॉर्म तो हमने प्रूव कर लिया, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी। तो देखिए पहली क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, देखिए v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, u क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यानी कि ये वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। अच्छा दूसरी इक्वेशन ले, s इज इक्वल टू कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि टी स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी इक्वेशन क्या हो, तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ थोड़ा थम जाना, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर v डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर u प्लस ट्वाइस वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अभी एक इक्वेशन और होती है, वो होती है चौथी इक्वेशन, मतलब इसको मॉडिफाई है, मतलब उसके हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 12th के 11th क्लास का मैथ में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको पढ़ना, फिर वहाँ से मालूम चलेगा हमको ये कैसे हो जाता है। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू अपॉन ओ टू एन माइनस वन, एन यहाँ पर टाइम है, ठीक है, या इतना टाइम है, इतना इतना स्टेप है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो एस एन इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए अपॉन टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो यहाँ तक इसका ये लेक्चर खत्म हो गया क्वेश्चन ऑफ। अभी इसको दूसरी तरीके से और करना है, जैसे ये तो क्या था, बाई ग्राफिकल मेथड था, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद में हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड के अंदर सबसे पहले हमको थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, कैलकुलस मेथड के अंदर हमको ग्राफ से पहले समझाऊंगा पोजीशन क्या होती है, फिर उसके बाद में उसके पोजीशन से किस तरह से हम ग्राफ से बनाएंगे। जैसे सपोज करो उसका एक्स एक पोजीशन है, ठीक है, तो इसका ये पोजीशन हो गया, जब इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा वी जब इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन निकालते हैं तो डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, या तो इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर थर्ड फॉर्म होती है कि ए इज इक्वल टू कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी। पहले इनको समझना पड़ेगा हमको, फिर उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो मेरा क्या होगा, ये ग्राफिकल मेथड तो हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे कराएंगे हम, किससे, ग्राफिकल उससे कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।